So, Hare Krishna to all the devotees, all Prabhujis and Matajis present here. So, actually, ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए थे हैप्पीनेस the search for happiness and to decode it and to find the password for happiness. हम लास्ट कुछ सेशन से बात कर रहे थे कि actually what is actually the like the formula for getting the happiness, what happiness is और formula हम ये सोच रहे थे, हम ये actually discuss किए जो on the basis of भगवत गीता कि it is nothing but to practice devotional service. तो हम लोग सारे सेशन में हम यही बात किए कि भगवत गीता के आधार पे तो कैसे हम लाइक डिवोशनल सर्विस जो भक्ति को भगवान के चरण में हम कैसे भक्ति कर पाए, अपने मन को अपने सारे इंद्रियों को हम एंगेज कर पाए, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और पर्टिकुलर लास्ट सेशन में हम ये बात कर रहे थे like all the like shlokas in Bhagavad Gita where actually Krishna has emphasized that कि भक्ति योगा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उनके शरण में अपने मन को लगाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सारे कुछ करने के बाद तो ये जितना हम डिस्कस किए हैं तो कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हम लोगों को जो पहले से कई जो प्रभु जी और माता जी को था, अभी भी कुछ लोगों को मतलब ये जो हम थोड़ा सा सेशन लिए 5-6 सेशन हुआ है उसमें कईयों को कुछ रियलाइजेशन आया भी होगा। And that's why actually we like request everyone to realize to express their realization, whatever realization you would have developed by this short span of time जितना हम डिस्कस किए। और आप ये सेशन के बीच में भी आप अपना फीलिंग्स अपना थॉट्स शेयर कर सकते हैं। सो आज के दिन में पर्टिकुलरली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि when we have discussed on the basis of भगवत गीता के बेसिस पे जब ये डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक भक्ति योगा इज द the best way to engage our senses, to best way to engage ourselves at the lotus feet of Krishna। तो हम भक्ति योगा कैसे करें, ये भक्ति को हम जो डिवोशनल सर्विस की बात करें इसको हम कैसे कर पाएंगे। So all these things we are discussing just to get some happiness in our existence, in the present existence, in this material world। ये भौतिक जगत में भी कुछ अगर खुशी मिल सकती है वो खुशी हमको खाली भक्ति योगा में मिल सकती है, ये भगवत गीता के आधार में हम डिस्कस किए। तो ये जो भक्ति की बात कर रहे हैं तो ये भक्ति हम कैसे कर पाए, और इसके लिए ना हम कहीं बाहर से मतलब कहीं अपने से कोई डिफाइन किया हुआ वेज और प्रोसेसेस हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं जो भगवत गीता में दी हुई है, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं कि ये कैसे कर पाए, तो भक्ति हम कैसे कर पाए वो सारे प्रोसेस अगेन आई वांट टू एम्फसाइज on the basis of Bhagavad Gita only I'll share some points which Krishna actually advised Arjuna, and we all will discuss that together. So before we really go to that point, actually अगर हम भगवत गीता के कुछ सेशन को देखें और जो आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को पता ही होगा, जो नहीं पढ़े हम बताते हैं कि सेकेंड चैप्टर राइट इन द सेकेंड चैप्टर कृष्णा ने बोल दिए कि एक्चुअली जो द रियल आइडेंटिटी ऑफ ए लिविंग बीइंग। तो इसको हमारे जो प्रिय मित्र जो दिनबच्चन प्रभु ने बताया थे बहुत अच्छे से कि मतलब वी आर नॉट दिस बॉडी, रादर वी आर द सोल, राइट। तो ये चीज के ऊपर हमारी बहुत डिस्कशन हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी कि मतलब हम अपने बॉडीली अफेयर्स से डिफाइन नहीं होते। जो हमें जो नाम अपने पेरेंट्स ने रख दिए दैट इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी। अगर मैं अपना नाम अटल बिहारी हरिचंदन बोलता हूँ तो अगर मेरे पेरेंट्स ने कुछ और नाम रखे होते मैं भी बाकी दुनिया में मैं अभी उसी नाम में जाना जाता। दैट मीन्स अटल बिहारी हरिचंदन व्हिच इज माय मैटरनल नेम, दैट इज नॉट माय रियल आइडेंटिटी। रियल आइडेंटिटी कुछ और है। तो दैट इज भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर में बताया गया वी आर नॉट दिस, वी आर सोल।
So again in 7th chapter Krishna says we are soul and we are part and parcel of the supreme soul. Supreme soul means supreme personality of Godhead. So again Krishna emphasizes the same thing. We are soul and we are related to the supreme soul, the supreme personality of Godhead. How? Like we are part and parcel. If we are a small like infinitesimally small entity, then he is the larger whole, the whole universe. वो विराट रूप में है और हम छोटी सी मतलब क्या बोले इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. तो और फिर अगर आगे बढ़े जो फिर और एक जगह पे लाइक चैप्टर 8 में जो वेरी फेमस श्लोक है कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम. तो जो कृष्ण ने बोले जो मतलब एवरी लिविंग एंटिटी जो हम लोग मतलब वी ऑल आर लाइक बाउंड टू पास थ्रू लाइक जन्म मृत्यु जरा व्याधि. जिसकी जन्म हुई है तो उसकी मृत्यु तो होगी. तो मृत्यु के टाइम में भगवान कृष्ण ने वेरी फेमस श्लोक 8.5 इन भगवत गीता. तो उन्होंने बताया मृत्यु के टाइम में जो कृष्ण के बारे में जो who at the time of quitting his body engages their senses or thinks of Krishna, just think of Krishna, then immediately at once वो कृष्णा के धाम पे चले जाते हैं. वो जो परम धाम है वहां पे चले जाते हैं. देयर इज नो डाउट इन इट. वो कृष्णा ने वो पर्टिकुलर श्लोक 8.5 में ये चीज बोले. सो व्हाट आई मीन टू से लाइक यहाँ पे भी कृष्णा ने अपने जो विराट फॉर्म को जो जिस फॉर्म को एक्चुअली मेडिटेट करना वो फॉर्म के बारे में बताया. सो और एक श्लोका में कृष्ण ने 6 चैप्टर में अगेन बोले जो योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मान. तो मतलब श्रद्धावन भजते यो मम समय युक्त तममत. जो एक्चुअली कृष्ण के चरण में अपने मन को हमेशा लगा के रखते हैं, हमेशा एंगेज करते हैं. सो वो एक्चुअली जितने संसार में जितने टाइप के योगीज हैं, so he may be a grihastha, he may be a brahmachari, but if one can engage his mind fully and he remains fully surrendered at the lotus feet of Krishna, he is the greatest yogi. कृष्णा ऐसे बोले. तो इसका मतलब जितने ये सारे जो श्लोका में अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली एवरी श्लोकास कृष्णा अक्रॉस द लाइक दोज 700 श्लोकास इन भगवत गीता वो एम्फासाइज किए कि like he is the supreme personality of Godhead, we are the soul and our role is to just engage ourselves at the service of his lotus feet only. So ये जो बता दिए then जैसे एक हमारी लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि there is personal feature, there is impersonal feature of Krishna. So Krishna different like वो actually he expresses out in different forms. उनका पर्सनल फीचर इम्पर्सनल फीचर में लोग कई लोग उसको मिसरीड करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं कि कृष्णा जो पर्सनल फीचर में जो एक्चुअली हम लोग उनको मतलब त्रिभंग भंगी में जो ऐसे खड़े होके मतलब अपने हाथ में फ्लूट लेके वो जो उनका रूप देखते हैं, तो कई लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और बोलते हैं इट्स जस्ट मैटरल बॉडी एंड व्हाट एक्चुअली द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज नथिंग बट it's a Brahman, it's like Brahman Jyoti, it's not they don't believe on this personal feature of the supreme personality of God. So दो एस्पेक्ट आ जाती है कि एक पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा और एक इम्पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा. सो जब कृष्णा ने भगवत गीता में इतने सारे श्लोकों में बता दिए कि भाई उनके चरण में हमने हमारे मन को लगानी है, तो अर्जुना ने एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्वेश्चन रखे कृष्णा के सामने कि हमको पर्सनल फीचर वाले जो कृष्णा है उनके चरण में अपना अपना मन को लगाना है या we should concentrate our mind or we should engage ourselves in meditating on the impersonal feature. Very right question because बहुत लोग पर्सनल फीचर को मानते हैं और कुछ लोग जो उसको मिसगाइड करते हैं तो वो इम्पर्सनल फीचर को इतना अच्छे से हाईलाइट करके बहुत लोगों को उनके पीछे उनके वो मिस इंटरप्रिटेशन के पीछे मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं. सो अर्जुना टू मेक क्लियर ऑफ हिमसेल्फ एंड टू मेक अस क्लियर ऑफ दिस लाइक जो द्वंद्व है, तो उसमें कृष्णा को ये क्वेश्चन जब रेज किए तो भगवान कृष्णा ने क्या बोले कि ओके
in both the ways you can come back to me. तो बोले कि दोनों प्रोसेस में आप मेरे पास आ सकते हो, no problem in that. But if you are worshipping the personal feature of Krishna, so then that is very straightforward process and that is easy also. But if you are concentrating on, or you are focusing on like impersonal feature of Krishna, which is very difficult, and which is very difficult, and it may like you have to engage all your senses and the impersonal feature, where you have to like treat every living entity and you have to respect them, you have to serve them, and it will take a long process to come to me, maybe like lives after lives, thousand lives maybe. So but finally you can come back to me if you are like you stay focused in the entire process. तो तो इट्स सिंपल एंड उन्होंने ये भी बताया लाइक पर्टिकुलरली इन दिस कली युगा, सो टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस बीइंग एंगेज्ड इन द इम्पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा, सो इम्पर्सनल फीचर के ऊपर फोकस रह के हमको प्रैक्टिस करना, एंड विद द एम दैट मे बी वी कैन गो बैक टू लाइक हिज धाम, हिज अबाउट, इट इज हाईली डिफिकल्ट. सो कृष्णा ये चीज क्लियरली बता दी है भगवत गीता में. जब तो फिर बात रही कि हमको फिर जो पर्सनल फीचर ऑफ कृष्णा, सो उन पे हमको लाइक फोकस रहना है. वी हैव टू एंगेज ऑल आवर सेंसेस, वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ कंप्लीटली, फुल एंड सोल. सो उनके कृष्णा को सर्व करने के लिए अपने मन को लगाने. देन व्हाट शुड बी द प्रोसेस, व्हाट शुड बी द प्रोसेस. देखो अगर हम कृष्ण को अपने मन धन सब लगा के बिल्कुल 100% वी वांट टू लाइक सर्व कृष्णा, सो ये कब हो सकता है, जब हमको एक्चुअली कृष्णा के साथ अटैचमेंट बढ़े एंड वी स्टार्ट लविंग इट. जैसे कि हम अपने घर पे अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट हो तभी हम उनको लव करते हैं. अटैचमेंट जब तक नहीं आता लव नहीं हो पाती. अब या फिर हमने हमारे पेरेंट्स के साथ सेम कोई भी रिलेशनशिप हम ये मटेरियल वर्ल्ड में देखें तो सेम सिचुएशन, अटैचमेंट जब तक नहीं आता देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव गेटिंग लाइक रिजल्टिंग फ्रॉम आउट ऑफ दोज सिचुएशन, दोज इन दोज रिलेशनशिप. सो यहाँ पे भी अगर कृष्णा के साथ हमारी अटैचमेंट नहीं आएगा तो हम अगर एवरी मोमेंट एवरी डे जो डे टू डे एक्टिविटीज में हम उनके बारे में नहीं सोच पाए, उनके बारे में लाइक उनके लिए कुछ काम ना कर सके, देन दैट ट्रू लव विल नेवर कम इन आवर लाइफ टुवर्ड्स कृष्णा. सो एक्चुअली फिर हमें क्या करना है, ये जो प्रोसेस, ये सिचुएशन में जब वी हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव टू like fix our mind on Krishna's personal feature, तो फिर हमको कैसे करना है, what are the like processes recommended in Bhagavad Gita, because हम लोग शुरू से बोले थे whatever thing we'll discuss based on Bhagavad Gita only. So here again I'm saying showing you this Bhagavad Gita as it is. So with reference of this Bhagavad Gita as it is, we'll refer to the 12th chapter entitled devotional service. Devotional service की जो chapter है, so तो कैसे डिवोशनल सर्विस स्टार्ट करनी है, तो इसके बारे में ये 12th चैप्टर में जो डिवोशनल सर्विस चैप्टर की नाम है, उसमें 12.8 से 12.12 ये 5 श्लोका 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 श्लोका में क्लियरली बताया गया कि हमको करना क्या है इस सिचुएशन. So for all our like purification, I'll just read out those shlokas and then we'll discuss a bit on those shlokas as per Prabhupada's Srila Prabhupada's translation. So see this text 8, 12.8. What the shloka says: Mayi eva mana adhasto mayi buddhim niveshaya निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय. What the translation says: just fix your mind upon me, just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead. Me means Krishna is saying to Arjuna, so the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me, thus you will live in me always,
without a doubt. Here again Krishna says that without a doubt, there is no doubt of it. So what we need to do, हमें करना क्या है? To fix our mind upon him. So जब अपने mind को उनके चरण में fix करें, तभी एंड एंगेज ऑल आवर इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को उनके उनके सर्विस में एंगेज करें, देन ही इज गिविंग द गारंटी दैट हम उनके उनके धाम में जा सकते हैं. बट सी these two entities, mind and intelligence, the mind, मन and बुद्धि, ये दोनों में ना हमेशा बुद्धि जो है, द इंटेलिजेंस, इट शुड एक्चुअली कंट्रोल द माइंड. अगर माइंड हमारी बुद्धि के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर कभी भारी पड़ जाती है, माइंड इज इट्स द मेन कल्प्रिट टू डिराइड अस. अगर हम अगर कोई रिकमेंडेड पाथ से, अगर डिवोशनल जो अपना डे टू डे लाइफ में अगर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, इधर वो सही होंगे या गलत होंगे. वो सही होंगे जब भी हमारे इंटेलिजेंस हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा. वो गलत हो गए अगर हमारी माइंड हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर. सो ये दोनों को एक्चुअली हमारी कृष्णा ये श्लोका में बता रहे हैं, ये दोनों को, माइंड एंड इंटेलिजेंस, बोथ शुड बी एंगेज्ड एट द सर्विस ऑफ कृष्णा. So then many of us may be thinking, like I can say, like including me at least, like many of us will be thinking like माइंड को फिक्स करना इतना इजी नहीं है कृष्णा के सर्विस में. एंड देन टू डेवलप दैट pure intelligence so that we can control our mind, and then to serve Krishna like always, it is also not that easy. That then Krishna जब भगवत गीता के एंड में 18 चैप्टर में बोल रहे हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. कुछ सोचना नहीं, जस्ट सरेंडर टू मी. लेकिन वो सरेंडरेंस के लिए तो हमारे पास क्या वो एक्चुअल बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस डेवलप हुई है कि हम उनके पास फुल्ली सरेंडरेंस हो जाए. सो हम लोग में बहुत होंगे जो ये प्रोसेस हमको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा. तो फिर कृष्णा ने नेक्स्ट श्लोक में बताया, अगर ये नहीं हो पाता है, इफ वी कांट एंगेज आवर माइंड फुल्ली under the lotus feet, at the lotus feet of Krishna, and we can't engage our intelligence in serving him, then what to do then? So वो अल्टरनेटिव भी दिए. अगर ये हम नहीं कर पा रहे तो फिर क्या कर सकते हैं, वो नेक्स्ट श्लोका में बताएं. श्लोका 12.9 में बता रहे हैं कि अथ चेतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय. सो यहाँ पे कृष्णा ने बोल रहे हैं कि धनंजय वो विनर ऑफ वेल्थ. धनंजय मीन्स अर्जुना को एड्रेस कर रहे हैं. इफ यू कैंट फिक्स योर माइंड अपन मी, अगर आप अपने माइंड को मेरे में फिक्स नहीं कर सकते हो विदाउट डेविएशन, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा. इन दिस वे डेवलप ए डिजायर टू अटेन. सो वो जो लास्ट जो सेकेंड स्टेटमेंट है जो ट्रांसलेशन की, इन दिस वे डेवलप ए डिजायर टू अटेन मी, वो डिजायर सबसे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारी डिजायर नहीं रहेगी कि हमको कृष्ण को सर्व करना है, हमको अपना मन और बुद्धि को कृष्ण के चरण में लगानी है, टू सर्व हिम, टू लाइक प्लीज हिम, वो जब तक ये डिजायर हमारे अंदर नहीं आता है, then there is no question of following the regulative principle to like please him and to satisfy him and to get some happiness out of it. So पहला चीज ये कि हमको वो डिजायर अपने अंदर लानी होगी कि टू लाइक फुलफिल द रियल इंटेंशन टू ऑफ आवर लाइफ. ये जो मैटेरियल वर्ल्ड में आए, तो ये लाइफ हमको जो मिली है, ये लाइफ की सही में अगर उसकी उपयोग करना चाहते हैं तो हमें we should have that desire to actually please Krishna, to serve Krishna always without any deviation. तो इसके लिए ये डिजायर अगर है हमारे अंदर, देन और हम अपने माइंड और इंटेलिजेंस को फिक्स नहीं कर पाए, देन कृष्णा बोल रहे हैं कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योगा का
कुछ प्रिंसिपल है उसको फॉलो करो। भक्ति योगा मीन्स डिवोशनल सर्विस। सो ये इसकी जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसको फॉलो करो। एंड कृष्णा क्लियरली सेज ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करेंगे, सो एट द एंड व्हाट विल हैपन, विल ग्रेजुअली डेवलप द अटैचमेंट टू कृष्णा एंड हेंस the automatic, the spontaneous love for Krishna will come out of that. So ये जो regulative principle हम follow करेंगे, this is to like develop attachment to Krishna. तो उसके जो regulative principle है, कृष्णा ने, जो प्रभुपाद ने बहुत, शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से explain किए। तो क्या किया जाए उसके लिए? So to practice regulative principle of bhakti yoga, one should under the guidance of an expert spiritual master, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. So एक गुरु के गाइडेंस के साथ ही हमको कुछ like प्रिंसिपल को फॉलो करना है। so here comes the importance of spiritual master in our life. अगर देखो ये दुनिया में जितने लोग आए तो सबको in everybody's life that like the role of spiritual master is highly important, because without spiritual master, without his guidance, without his mercy, it is highly difficult, it is difficult, impossible to approach Krishna directly. so क्योंकि स्क्रिप्चर में बताया गया गुरु कृपा कृष्ण पाए, कृष्ण कृपा गुरु पाए। सो जब तक गुरु की कृपा नहीं होती कृष्ण मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे जो गुरु है जो वो भी मतलब he should be like the a perfect spiritual master, he should be chosen rightly। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी हम अपना गुरु मान लें। सो जो डिसिप्लिन सक्सेशन है, जो परंपरा के अंदर आते हैं, तो उसी को ही हम मान सकते हैं कि जो कौन हमारे जो एक्चुअल असली जो सही गुरु सदगुरु हो सकते हैं। ऐसा नहीं किसी को भी हम गुरु मान लेते। अगर कोई भी परंपरा के अंदर नहीं आते, जो डिसिप्लिन सक्सेशन में नहीं आते, तो उनको गुरु नहीं मान सकते। So this selection of guru, the choice of guru has to be done very intelligently. बट इसके लिए हमारी इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं है, इतनी प्योर नहीं है। सो वी नीड द मर्सी ऑफ कृष्णा फॉर दैट। कृष्ण कृपा गुरु मिले। सो हमको कृष्ण, भगवान कृष्ण को प्रे करनी कि हमको सदगुरु के चरण में आश्रय मिले। और सदगुरु जब मिल जाए, कृष्ण की कृपा, सदगुरु पक्का मिलेंगे। और जब सदगुरु मिलेंगे तो सदगुरु के चरण में फिर हमको फिर प्रे करने, हमको कृष्णा के पास जाना है। हमको वी हैव टू एंगेज आवर सेंसेस, एंगेज आवरसेल्फ कंप्लीट होल एंड फुल एट द सर्विस ऑफ कृष्णा। तब हो सकता है गुरु कृपा कृष्णा मिले, कृष्णा कृपा गुरु। अब देखो सबको गुरु की जरूरत है। जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पे ये मेटल वर्ल्ड में आए थे, देखो उन्होंने भी वो तो ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो पूरी दुनिया के वो मास्टर थे। फिर भी उन्होंने ये दिखा के गए पूरी दुनिया को कि गुरु की लाइक रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने भी गुरु अपनाए थे। संदीपन मुनि उनके गुरु थे। लॉर्ड राम जब आए थे, लॉर्ड राम भी भगवान श्री राम भी उनके भी गुरु थे। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु भी, ईश्वरपुरी भी उनके गुरु थे। तो सब लोग मतलब जितने भी भगवान जितने भी अवतार लिए या फिर खुद आए, तो वो अपने जो दिस प्रोसेस ऑफ लाइक प्रैक्टिस भक्ति योगा या फिर जो ये मटेरियल वर्ल्ड में हाउ टू एक्चुअली लीड आवर लाइफ इन लाइक राइटियस वे। सो उसमें गुरु की रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब लोग आगे गए जब भगवान आगे खुद he is accepting guru in his life here in this material world. So that is like lesson to all of us, like हम भी अपने लाइफ में गुरु अपनाएं। अगर हमारे लाइफ में गुरु नहीं अपनाएं, then we should pray to Krishna so that we can get the shelter of a सदगुरु। तो उसके बाद हमको कृष्णा मिल सकते हैं। तब now प्रभुपाद is saying कि गुरु के गाइडेंस के साथ हमको करना क्या है। So we have to follow certain principles, and the principles are like I'm reading out them. One should rise early in the morning, very essential. One should rise early in the morning, सुबह उठना है, take bath
हमको बात लेनी है तुरंत अर्ली मॉर्निंग, जो बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सनराइज के 1-1.5 आवर्स पहले। एंटर द टेम्पल, जो इधर टेम्पल में जाते या घर के अंदर जो हमारे टेम्पल रूम है वो टेम्पल में जाते। एंड अपर प्रेयर्स, तो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट right at the very beginning of the day, and then chant हरे कृष्णा। तो चैंटिंग इज द, हम लोग अभी कुछ सेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र एंड चैंट हरे कृष्णा इन द टेम्पल। तो अपने घर को टेम्पल बना के रखें, अगर हम सही में बाहर नहीं जा पा रहे अपने घर पे ही हम चैंट करें। एंड देन कलेक्ट फ्लावर्स टू ऑफर टू द deity, cook foodstuffs to offer to the deity, take prasadam, and so on, all these processes, all these processes। so अभी कईयों, मतलब यहाँ पे कुछ प्रभु जी माता जी होंगे जिनको मतलब ये फील कर रहे हैं कि ये यार ये कैसे हो सकता है, हमको सुबह उठना नहीं होता हमसे। बट इसको तो फिर ये लाइंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने बोल के गए, शीला प्रभुपाद ने उनको ट्रांसलेट किया, ये लाइन को हम चेंज नहीं कर सकते, हमको ये करना ही है। वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज लाइक ऐसा नहीं कि हम जो डूज एंड डोंट्स, जो प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस हैं, जो भगवत गीता के आधार पे हम ये मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर ये फिर भगवत गीता के अनुसार नहीं होगी, तो हम हमारे अनुसार होगी, हम जब उठेंगे तब करेंगे, भाई ऐसा नहीं होता। तो अगर फिर कृष्णा ने बोले, अगर सही में ये भी किस कईयों को डिफिकल्ट लगता है, फर्स्ट व्हाट ही सेड कि टू फिक्स आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस ऑन हिम, माइंड एंड इंटेलिजेंस उनके चरण में लगानी है। देन वी हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, वी हैव टू मेडिटेट ऑन हिम, वी हैव टू सर्व हिम। अगर वो नहीं हो पाता है देन हमारे अंदर वो डिजायर होनी चाहिए कि भाई हमको ये करना है, और ये डिजायर अगर होता है देन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर हमको ये सारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने। अब आगे बता रहे हैं अगर ये भी नहीं हो पाता है देन नेक्स्ट श्लोका, लेट्स गो टू द नेक्स्ट श्लोका। सो नेक्स्ट श्लोका में कृष्णा क्लियरली बता रहे हैं, तो ये अगर नहीं हो पा रहे तो क्या किया जाए। तो 12.11 कृष्णा ने बता रहे हैं, सॉरी 12.10, 8, 9 या 10। सो बता रहे हैं, अभ्यास भी असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्बन सिद्धिम अभाप्स्यसि। अभ्यास भी असमर्थसी, अगर ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल को हम अभ्यास करने, प्रैक्टिस करने में असमर्थ हुए, हम अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, देन कृष्णा ने बोल रहे देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, उनके लिए काम करना। Because by working for me, you will come to the perfect stage. Perfect stage means what he is intending to say, that to develop attachment to him. तो फिर जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी मीन्स, तो फिर किस टाइप के काम, किस टाइप के काम करनी है। जब हम लोग देखें तो ऐसे कई कई जगह पे कई लाइक हम मार्केट में जाते हैं, कई लोग अपने शॉप्स में लिखते रहते हैं कि कर्म ही भगवान, या फिर कई, या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं बस या ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही भगवान। कई जगह पे ये जो स्लोगन लिखा रहता है कर्म ही भगवान। तो एक्चुअली वो किस टाइप का कर्म है, ऐसा नहीं है मतलब वो कुछ भी करे और वो कर्म ही भगवान माना जाता है, नहीं। एनीथिंग दैट वी डू टू सेटिस्फाई हिम, टू प्लीज हिम, अगर अगर कोई भी काम कर रहे हैं जिसके पीछे हमारे कोई मतलब भगवान को खुश करने का कोई प्रयास नहीं है वो काम के अंदर, देन दैट कैंट बी कंसिडर्ड एज लाइक कर्म ही भगवान, वैसा नहीं होगा। सो देन कृष्णा ने बोले यहाँ पे कि जस्ट वन ही सेज लाइक, अगर वो पहले जो 2 इंस्ट्रक्शन थे वो नहीं कर पाते देन वर्क फॉर मी, तो फिर किस टाइप के काम करनी, तो वो भी क्लियरली बता दिए प्रभुपाद जी ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। सो व्हाट टू डू, लाइक वन शुड बी सिंपैथेटिक टू द प्रोपागेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम अपने माइंड और बुद्धि को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, सही से एंगेज नहीं कर पा रहे, देन हमको वी शुड बी सिंपैथेटिक टू लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज।
तो कैसे? देयर आर मेनी डिवोटीज हु आर एंगेज्ड इन द प्रोपागेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत सारे डिवोटीज हैं, भक्त लोग हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। जो भक्त लोग हैं, जो particularly the ISKCON devotees, so they spread Krishna consciousness like anything. So and they require help. जो सारे भक्त लोग हैं, तो उनको हेल्प की जरूरत है। इवन इफ वन कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योगा, ही कैन ट्राई टू हेल्प सच वन। अगर हम भक्ति योगा डायरेक्टली खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो भक्त लोग कर रहे हैं, वट एवर वर्क दे, तो उनको हेल्प करे। देखो सारे काम में कुछ भी करे, एनीथिंग स्पिरिचुअल मैटर, हमको कैपिटल की जरूरत है, हमको लैंड की जरूरत है, हमको then for that we need to like spend to in कुछ उसके लिए टाइम भी देना जरूरत रहता है। सो अगर हम खुद डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, we are unable to practice devotional service directly, तो एटलीस्ट जो लोग कर रहे हैं उनको उनके काम पे हेल्प करें। तो कहीं पे कैपिटल्स की जरूरत पड़ती है उनको, कहीं पे सही पे कुछ अगर एक्टिविटीज करें जहाँ पे फिजिकल लेबर की जरूरत हो, तो वहां पे हम खुद जाके भी उनको हेल्प कर सकते हैं। सो दैट ऑल्सो एक्चुअली प्लीजेस कृष्णा। ये हम नहीं बोल रहे, ये शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बता रहे हैं, और ये कृष्णा की वर्ड है भगवत गीता की, वर्क फॉर मी, वर्क फॉर हिम। तो ये कर सकते हैं। अगर मान लो ये भी नहीं कर पाते, हम मतलब जो लोग एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने में लगे हुए हैं, उनको हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक से मेनी लाइक सोशल constraints or say family constraints or say the time situation circumstances की कुछ constraint है, उसके लिए हम एक्चुअली उनको हेल्प नहीं कर पा रहे। then क्या कर सकते हैं? Then Krishna has also another advice to us, another suggestion to us in the very next sloka. वो बता रहे हैं 12.11, let me read out. अथैतद् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मत् योगम् आश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तत कुरु यथात्मवान्। तो कृष्ण ने बता रहे हैं, if however you are unable to work in this consciousness of me, अगर हम उनके लिए काम नहीं कर सकते हैं, then try to act giving up all the results of your work and try to be self situated. अगर हम जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए काम करना मतलब टू हेल्प देम इन एनी पॉसिबल मैनर। अगर कुछ भी हो सकता है हमारे साइड से, उनको हेल्प नहीं कर पा रहे, देन व्हाट टू बी डन, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू टू प्लीज हिम? देन टू एक्ट गिविंग अप ऑल द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। आपने जो काम कर रहे हैं उनके जो रिजल्ट्स है उसको गिव अप फुल्ली और पार्शियली। वो प्रभुपाद जी ने बताया, फुल्ली और पार्शियली, एंड ट्राई टू बी सेल्फ सिचुएटेड। तो इसमें क्या होता है? सो लाइक गिविंग अप ऑल द रिजल्ट्स ऑफ वर्क मींस व्हाट द प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन की। मान लो बिकॉज ऑफ टाइम सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, फैमिली कंस्ट्रेंट्स या फिर सोसाइटी कंस्ट्रेंट्स, रिलीजन कंस्ट्रेंट्स, कुछ भी आ जाते हैं बीच में, इसके लिए आप नहीं कर रहे हो, कुछ काम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हो खुद को, देन व्हाटएवर वर्क यू डू, व्हाटएवर हम लोग कुछ भी जो काम कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स है, मान लो हम कोई जॉब कर रहे हैं, हमको सैलरी मिल रही है, डायरेक्टली से सैलरी मिल रही है, तो हम अगर कोई मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्प्रेडिंग में हम अपना सैलरी से फुल्ली पार्शियली कुछ भी हम उसको वहां पे आज चैरिटी नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ से फैमिली सिचुएशन। अगर कोई बोलते हैं क्यों भाई ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इतने पैसे हैं, बाहर से आती है, विदेश से इतने पैसे आते हैं, तुम क्यों देते हो? घर पे अगर कोई भी फैमिली मेंबर्स ये क्वेश्चन रेज किए, या फिर सोसाइटी में करते हैं, इस्कन वालों के पास बहुत पैसा है, उनको डोनेट करने की कोई जरूरत नहीं, उनको बहुत बाहर से बहुत पैसा आता है फॉरेन से, या whatever, or because of any all these situation, if you can't do this thing, this all this work to help
the devotees in spreading Krishna consciousness. Then अपने रिजल्ट्स को गिव अप करो मतलब कुछ और काम में लगाओ, जैसे कि कोई चैरिटी, जो कुछ अच्छा काम, कोई कहीं पे स्कूल बन रही है, कहीं पे कोई हॉस्पिटल बन रही है, वहां पे एटलीस्ट वी हैव टू गिव डोनेशन, वी हैव टू डू चैरिटी। तो ऐसे करने से व्हाट प्रभुपाद जी सेइंग कि धीरे धीरे हमारी जो सेंसेस प्यूरिफाई होंगे, हमारे माइंड इंटेलिजेंस सब प्यूरिफाई होंगे, एंड धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली विल डेवलप a attachment towards Krishna. So that statement is there. I'll just read out that for everybody's like purification, everybody's understanding. So in that respect, social service, community service, national service, sacrifice for one's country, etc., may be accepted, so that someday or other one may come to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. ये हो सकता है, तो वो करना है। देखो, स्टार्ट किए to engage our senses, engage our mind and intelligence at the lotus feet of Krishna. If not, then to follow the regulative principle. If we can't do that, and to have the desire, to have that desire to satisfy Krishna, to serve Krishna, अगर वो नहीं हो पाता है, then to work for him. अगर वो नहीं हो पाता है, then to give up the like our like the results of our work. अगर ये भी नहीं हो पाता है, then in 12.2 everything he has actually given us in words कि हमको just follow करो। अगर ये नहीं हो पाता है, देखो मैं लास्ट श्लोका में जाने से पहले इतना तो बता दूं कि आज when he started this saying about all these 5 shlokas, like how to practice this devotional service, तो शुरू में जब वो स्टार्ट किए 12.8 से, and when going to the very next श्लोका, अगर वो if you want to analyze this, नेक्स्ट श्लोका में गए, क्योंकि उनका कहने का यह था, और प्रभुपाद जी ने और कहीं पे भी किसी के भी, अगर हम किसी के साथ भी बैठ के, अभी जैसे हम लोग सब बैठे हैं, अगर इसको एनालाइज करें तो एक के बाद वो एक श्लोका बताया जा रहा है, इसीलिए कि हम लोग को फील हो रहा है कि आज श्लोका जो था दैट इज लाइक समथिंग डिफिकल्ट टू मी, तो इमीडिएटली द सेकेंड ऑप्शन कम टू अस, और वो भी कहीं पे हमें लग रहा है यार ये कर पाए नहीं कर पाए, देन द नेक्स्ट श्लोका कम्स टू अस। हमारे मन के अंदर वो आ जाता है कि ये हम सही से कर पाए या नहीं कर पाए, तभी नेक्स्ट श्लोका आता है। अगर हम उसको सही से एनालाइज करें, अगर एक ही चीज बताते हैं और हम सब लोग यूनानिमसली हम लोग सब एक्सेप्ट कर ले, वो यही करनी है ना भगवान को खुश करने के लिए, और अपने पूरा खुद को कंप्लीटली एंगेज रखने के लिए एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा हमको ये करना है, देन वही एक ही श्लोका में खत्म हो जाती बात। लेकिन वो प्रोसेस हम लोग को धीरे धीरे बता रहे हैं, बिकॉज वी फील दैट इट मे बी डिफिकल्ट टू अस। देन एट द लास्ट श्लोका वो क्या बता रहे हैं, अगर लाइक 12.12 श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासज ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानत कर्म फल त्यागस त्यागस शांतिर अनंतरम। सो बोले if you can, I'm just reading the purport, the translation, sorry. So if you can take to this practice, जो 4 previous श्लोका में 4 previous श्लोका में जो बताया गया, तो अगर वो हम सब कुछ कर नहीं पाते, if you can't take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. तो सही नॉलेज को कल्टीवेट करना, और सही नॉलेज क्या है? हाँ, आप सुनाई दिया। तो सही नॉलेज क्या है कि we are not this body and we are soul, and Krishna is none other than he is the supreme personality of Godhead, he is the super soul, and we are part and parcel of the supreme soul. जब हम part and parcel of supreme soul हैं, then we have some responsibilities, some duties to satisfy. ये है हमारी सही नॉलेज। अगर ये नॉलेज को कल्टीवेट करनी, और ये नॉलेज को कल्टीवेट करना, जानना और उसको अंदर फील भी करना, ये साय सो। जब तक ये नहीं होता, श्रील प्रभुपाद ने हमेशा उनके सारे लेक्चर में, मतलब मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में यही चीज बताते थे, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल,
वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। सो उनके एक डिसाइपल ने, मैंने पढ़ा था कहीं, तो उनके एक डिसाइपल ने तो उनको पूछ लिया, प्रभुपाद जी आप सारे लेक्चर्स में यही सेम चीज को बार बार क्यों बोलते कि we are not this body, we are soul, we are part and parcel of the supreme soul, ऐसा सारे लेक्चर्स में क्यों बोलते हैं? तो प्रभुपाद जी ने एक चीज बोले थे, ये हम बोलना बंद कर देंगे only when you realize that you are a soul। तो प्रभुपाद कितना परफेक्ट है, ये रियलाइज करना बहुत टफ है, और रियलाइज करना एंड जान लेना, देन बट टू नो एंड टू रियलाइज टू डिफरेंट। तो रियलाइज करना और अपने अंदर उसको बैठा देना, यस आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल एंड माय रोल इज टू सर्व हिम, सर्व कृष्णा, टू प्लीज हिम। सो ये हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आ जाए तो तब मतलब हमारी लाइफ सक्सेसफुल। तो यहाँ पे बोल रहे भगवान ने बता रहे कि अगर ये प्रीवियसली लाइक डिफाइंड प्रोसेसेस अगर ये हम नहीं फॉलो कर पा रहे, then we have to cultivate that pure knowledge, that perfect knowledge, that absolute knowledge. And better than knowledge, however, is meditation. Meditation on whom? Meditation on Krishna. Krishna, his words, his activities, his pastimes, his forms, everything. So meditate करना उनके pastimes, उनके ऊपर, उनके words के ऊपर. And better than meditation is renunciation of the fruits of action. Renunciation of the fruits of action. तो हम कुछ कर रहे हैं, सोचना नहीं कि मतलब हम कुछ कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमको ऐसे ऐसे आएगा, हम विल एंजॉय द रिजल्ट्स ऑफ आवर वर्क, वो नहीं सोचना। एंड फॉर सच रिनंसिएशन वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। हम कुछ कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो फिर हम वी कैन अटेन दैट पीस ऑफ माइंड। और जब पीस ऑफ माइंड, जब माइंड में शांति आ जाएगी, देन will get slowly attracted towards Krishna, that attachment will come and then that spontaneous love to Krishna will also come. But यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर शुरू से लेके जो 12.8 से 12.12 दिस 5 श्लोकास, अगर फास्ट श्लोका 12.8 से धीरे धीरे हम आगे बढ़े, हमको लग रहा था कि भाई धीरे धीरे ये कम हो रहा है, मतलब तो टफनेस इजी करने के लिए प्रयास है। But if you really look at these 5 points, so and if you look at the very last sloka, that 12.12, to cultivate the absolute knowledge, and to then to cultivate that knowledge, we have to focus on the meditation on Krishna and his pastimes, his words, his activities, and all those things, and to get renunciated from the जो हम कर रहे हैं उसके फल से हमको आशा नहीं रखना कुछ। So I don't think it's that easy. So कभी-कभी लगता है हमको कि ये प्रोसेस धीरे-धीरे इजी हो रहा है, but if you deeply look at it, मैं तो बोलूँगा कि that's my personal relation, my personal understanding, प्रोसेस टफ भी हो रहा है in some sense. सो हमको एक्चुअली ये सारे प्रोसेस 5 आउट ऑफ 5 को फॉलो करना है। अगर नहीं करनी है, अगर मतलब करना ही है, अगर हमको लगता है ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, बट जो हमको इजीली ये 5 पर जो रिकमेंडेड वॉइस, जो प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स है, जिसको हम टेकअप करने का सोच रहे हैं, दिस विल बी इजी फॉर मी, दिस विल बी गुड फॉर मी, दिस इज इजी फॉर मी, सो हमको वहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। एंड definitely other 4 recommended processes will gradually come। अगर एक हो जाता है, बाकी 4 भी अपने आप साथ में हो जाएंगे। लेकिन फास्ट प्रोसेस क्या बोले थे कि if you look at the, again I am emphasizing on the very fast श्लोका 12.8 जो जहाँ से स्टार्ट हुई थी आज की कथा। तो 12.8 बोले थे क्या कि हमारी मतलब बुद्धि और मन और बुद्धि दोनों को लगानी। कैसे बोले थे? खाली महामंत्र जपा करो, हरे कृष्ण, तू चांद हरे कृष्ण महामंत्र, वेरी इजी।
तो चांट हरे कृष्णा महामंत्र। और सारे वेदों में वेदों उपनिषद जितने पुराने, सब में एक ही चीज बोला गया, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। ये कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, खाली महामंत्र की जपा करनी। तो ये अगर कर ले तो बाकी सारे प्रोसेस तो अपने आप हो जाएंगे, बाकी सारे प्रोसेस अपने आप हो जाएंगे। और जो 9 डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताया गया था, जो हम लोग लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, तो उसके सेंटर में ही दिस चांटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज सेटिंग। जब आप चांट करते हैं, हम खुद अपने मुंह से, मतलब वी आर रिसाइटिंग द वर्ड्स ऑफ कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राम राम, ये सब भगवान के नाम ले रहे हैं। देन वी आर हियरिंग देम, वी आर चांटिंग देम, वी आर हियरिंग देम, वी आर ग्लोरीफाइंग देम, सब कुछ कर रहे हैं। सो चांटिंग इज द बेसिस, उससे उससे ये सारे चीज हो पाएगा। बट इट्स ये डिस्कशन था, ये सारे प्रोसेस भगवत गीता में भगवान ने बता के गए। अगर ये प्रोसेस हमको टफ लग रहा है, देन ओके, नो प्रॉब्लम, थिंक ऑफ द नेक्स्ट वन। अगर वो टफ लग रहा है, देन थिंक ऑफ द नेक्स्ट वन। सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास, देन हमको बस चूज करना है। और ये सारे 5 जो 5 डिफरेंट श्लोका में जो 5 डिफरेंट वर्ड्स उन्होंने हमें रिकमेंड किए। सो आई विल से one very important line lies in those 5 shlokas, like first we have to develop that desire to please him, to serve him. अगर वो डिजायर हमारे अंदर नहीं आती, देन बाकी सब हम कभी भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। और डिजायर आता है, देन डेफिनेटली वी कैन फॉलो one or say all of them, and gradually our love for Krishna will develop and through attachment. तो इसके इसके आधार पे मैंने एक लर्ड जगन्नाथ जी एक छोटी सी पास टाइम में बोलना चाहता हूँ। तो देखो, हम लोग जगन्नाथ जी के बहुत सारे पास टाइम सुने होंगे। जैसे जो लोग उड़ीसा से हैं, उन लोगों को पता होगा कि दासिया बावरी, भक्त सालवे, so yeah, so भक्त सालवे, दासिया बावरी, then so Bandhu Mahanti, then so many are there. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So बहुत सारे पास्टर में भगवान जो जगन्नाथ जी ने बोल के गए, जो मतलब एक्टिविटीज करके गए। लेकिन एक ऐसा एक्टिविटी जो पास्ट टाइम जो जगन्नाथ जी ने किए हैं, मतलब इतने सालों पहले नहीं, अभी कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले ऐसे बोल सकते, कुछ दिनों पहले यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। इस्कन के जो हेडक्वार्टर है वो मायापुर में। कुछ डिस्टर्बेंसेस है, सो हरे कृष्णा प्रभु जी। सो मायापुर के पास राजापुर एक जगह है। यस, इज साउंड क्लियर? सम डिस्टर्बेंसेस आर कमिंग। हरि बोल प्रवीण प्रभु। So sound is clear. Now sound it is clear. Okay. Clear. Okay. So मायापुर जो हेडक्वार्टर ऑफ इस्कन, सो वहाँ के पास, मायापुर के पास एक राजापुर बोल के एक छोटी सी विलेज है, छोटी सी विलेज, एंड बेसिकली दैट इज अ मोहम्मदियन विलेज। तो मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल residing in that village are like Muslim, from Muslim community. एंड वो विलेज के पास एक जगन्नाथ जी के बहुत सी अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा, वहाँ पे उनका बहुत सुंदर सा टेम्पल है। और वो टेम्पल के पास ही एक बहुत बड़ा जो गार्डन है, जहाँ पे जैकफ्रूट्स, मैंगो, कैशू नट्स का बहुत बड़ा गार्डन है। तो एक बार ऐसा हुआ था, तो जैसे एक्चुअली ये जैकफ्रूट्स, मैंगोज, कैशू नट्स ये सब समर सीजन में होते हैं। और वो जो गार्डन था, उसका जो ओनर था वो उसी विलेज को बिलोंग करता था। तो वहाँ पे वो कुछ सिक्योरिटीज को रखा था, बिकॉज द गार्डन वाज वेरी वेरी बिग, एंड वहाँ से जो जैकफ्रूट्स, मैंगोज आते थे समर सीजन में, वो बाहर वो ही यूज्ड टू सेल देम आउट।
सो एक बार क्या हुआ था, एक साल दिस हैपेंड दिस पास्ट टाइम, जगन्नाथ जी एक्चुअली वो परफॉर्म किए हैं लाइक वेरी रिसेंटली 2004 और 5। तो ऐसा नहीं कि कई साल पहले, कई मतलब 100 साल 1000 साल पहले की बात हम लोग जैसे पुराण में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। 2004 2005 अभी अभी हुआ है। तो जगन्नाथ जी ने ये जो पास्ट टाइम किए थे, बहुत बहुत स्वीट पास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो ओनर था, वो कुछ कुछ सिक्योरिटीज को वहां पे डिप्लॉय किया था, बट देखा कि पूरा समर सीजन निकल जा रहा है, एक भी जैकफ्रूट नहीं नहीं आ रहा है उसके गार्डन से, एक भी जैकफ्रूट नहीं निकल रहा है। तो उसने वो सिक्योरिटी को बोला कि क्या हुआ इस साल, एक भी जैकफ्रूट नहीं निकल रहा है, क्या बात है? तो जैकफ्रूट तो है, जैकफ्रूट भी पक रहे होंगे, और अगर पक रहे होंगे तो कहाँ जा रहे हैं? एक भी जैकफ्रूट हम मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है सेल करने के लिए। तो इस आइदर ये आपका कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, मतलब वो सिक्योरिटी को डांटा कि कहीं तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम कहीं से चोरी वोरी कर रहे होगे, या फिर कुछ तो कर रहे हो, तुम्हारे कारण ये नहीं हो रहा है। तो मेरे नजर में, मेरे अकाउंट में कुछ लाइक जैकफ्रूट के कुछ अकाउंट्स नहीं मिल रहा है कि कितने जैकफ्रूट्स हुए या नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर वो सिक्योरिटी को बहुत दुख आया कि दैट सिक्योरिटी वाज वेरी ऑनेस्ट, तो उसने कुछ किया ही नहीं और खाली बोली इतना डांट पड़ी उसको। तो उसने सोचा कि अब रात को भी, दिन में तो जगता था वहां पे, रात को भी वो गार्डन के अंदर रहे और देखे कि वो क्या रहा है, जैकफ्रूट सही में कहाँ जा रहे। तो एक दिन वो रात को अकेले था और अंधेरा रात था, तो देखा कि एक जैकफ्रूट के जो पेड़ है, जैकफ्रूट के पेड़ के नीचे एक माताजी खड़े हैं, और इतने रात को, और वो फिर बहुत मतलब छोटी सी विलेज, रिमोट विलेज, और इतने रात को एक माताजी एक जैकफ्रूट के ट्री के नीचे। तो उसके पास टॉर्च लाइट था, तो टॉर्च लाइट डाला दूर से, तो माताजी खड़े, तो उनको वो पूछा कि कौन हो वहां पे, इतने रात को क्या कर रहे हो? तो जैसे वो आवाज दिया, तो वो देखा कि वो माताजी ने मतलब वो जैकफ्रूट के पेड़ के ऊपर कोई लोग थे या कोई भी थे ऊपर, उनको बुलाया, कि जैसे कि उसको फील हुआ कि वो इशारे में किसी को बुला रहे, और ऊपर से दो प्रभु जी कूद पड़े नीचे। और जैसे वो सिक्योरिटी ने देखा कि अभी एक माता जी थे, अभी उनके साथ और दो प्रभु जी भी ऊपर से कूद पड़े, तो फिर उनको उनके पास वो दौड़ने लगा कि कौन है वो, उनको देखने के लिए। तो जैसे वो उनके पास दौड़ के जाने के लिए सोचे, तो वो तीनों भी, दो प्रभु जी और माता जी, वो तीनों भी दौड़ने लगे। तो वो उनको बुला रहे हैं, जाना नहीं, रुको रुको, आज तो मैं तुम लोग को पकड़ के रहूंगा, तुम लोग रोज जैसे यहाँ से आके कोई चोरी करते हो, क्या करते हो, उसके कारण मेरे को डांट पड़ता है। तो बोल के वो दौड़ने, उनके पीछे वो दौड़ने लगे। और वो तीनों क्या किए, जो जगन्नाथ जी के टेम्पल था, वो टेम्पल के अंदर घुस गए। तो ये भी टेम्पल के अंदर घुसा, और जैसे टेम्पल के अंदर घुसा, देखा अचानक मतलब गायब हो गए वो तीनों, और कोई नहीं है। तो बोले कि मेरे सामने ही वो तीनों घुसे और कहाँ गए फिर? तो फिर वो जो टेम्पल के अंदर, जो एक्चुअली दैट टेम्पल इज रन बाय इस्कन सोसाइटी, इस्कन कम्युनिटी, वो उसको रन करा था। जो वहां पे जो इस्कन के डिवोटीज रहते थे वो टेम्पल में, तो उनको वो रात को ही जगाया, वो उसी टाइम में वो सिक्योरिटी रात को ही जगाया। बोला कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं देखा कि एक माता जी और दो प्रभु जी वो जैकफ्रूट के ट्रीज के नीचे खड़े थे, अब एक माता जी थे और दो प्रभु जी जंप के ऊपर से, और तीनों भाग के इस टेम्पल के अंदर आए, और कोई तो यहाँ से जाके वो जैकफ्रूट चोरी करता है, और जिनके कारण हमें डांट पड़ता है। तो इस्कन के डिवोटी सारे तो सो रहे थे, और उठे, बोले कि देखो, हम में से कोई तो नहीं गया, और यहाँ से कोई भी डिवोटी कभी नहीं जाएंगे उधर चोरी करने के लिए, आप हमें विश्वास करो, यहाँ से कोई नहीं गए। तो सिक्योरिटी को जितने समझाए, और सिक्योरिटी तो समझ तो गया ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से नहीं समझा, क्योंकि उसने खुद देखा था कि दो प्रभु जी और एक माता जी अंदर गए हैं। तो ये जो इस्कन के डिवोटी जितने भी बोले, वो बस मतलब गया, बट विद द थॉट दैट ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा सोच के वो चला गया वहां से। और लेकिन रात भर उसको और नींद नहीं हुआ, तो सामने से देखा है ना किसी को, फिर पकड़ नहीं पाया, हाथ से निकल गए वो लोग। तो फिर वो सुबह जब हुआ,
तो फिर वो उसी प्लांट उसी ट्री जैकफ्रूट के ट्री के नीचे गया वो आगे देखा कि ऊपर देखा कि वो ऊपर कृष्ण हरे कृष्ण उस कृष्ण प्लांट के कृष्ण ऊपर सॉरी हाँ तो उस प्लांट जिस प्लांट के नीचे वो माता जी और दोनों प्रभु जी को देखा था तो उस प्लांट के ऊपर एक छोटा सा फटा हुआ कपड़ा मतलब छोटा सा कपड़ा लगा हुआ था और वो कपड़े जो था वो कपड़ा एक्चुअली मतलब क्या बोले बहुत शाइनिंग और सिल्की कपड़ा था और मतलब देखने में से लगता था उस कपड़ा बहुत कॉस्टली है तो वो कपड़ा को वो वहां से लाया और देखा कि ये कपड़े एक्चुअली वो मतलब जो विलेज था राजापुर के विलेज वो विलेज मतलब बहुत ही मतलब क्या बोले लाइक पुअर पीपुल्स आर देयर लाइक वहां पे उसको पता चल गया कि ऐसे कपड़े उस गांव के लोग तो कभी नहीं पहनते इतने कॉस्टली दिखता है और इतने सिल्की शाइनिंग कपड़े कभी उनके गांव वाले कोई नहीं पहनते और उसको पक्का मन में आ गया जो इस्कन के डिवोटीज है जो फॉरेन से आते हैं वो लोग बहुत रिच है वो लोग ऐसे सिल्की कपड़े पहनते तो ये कपड़े तो उन्हीं के हैं और तो जो कल रात को कोई ऊपर चढ़े थे उन्हीं के कपड़े फट गया तो वैसे रह गया तो वो कपड़े लेके फिर से वो टेम्पल के पास गया और जाके जब भी वो टेम्पल का पुजारी थे बोले कि देखो कल रात को ऐसे इंसिडेंस हुआ था और वो कपड़े जो वो ट्रीज के ऊपर ये कपड़े लग गए थे और ये कपड़े जिनके हैं वो ही कल वहां पे गए थे और तब ना वो जो टेम्पल के जो पुजारी है वो मतलब तभी भोगा ऑफरिंग करके अल्टर बंद करके थोड़ा बाहर निकल रहे थे तो तभी जाके ये बोले तो फिर वो तुरंत वो भोगा चढ़ाया गया था लेकिन तुरंत वो जाके क्योंकि वो कपड़ा देख के पुजारी को पता चल गया वो कपड़ा किसका था वो कपड़ा एक्चुअली जगन्नाथ जी ऐसे कपड़े जगन्नाथ जी को ऐसे कपड़े पहनाया गया था तो उन्होंने तुरंत गए अल्टर खोले देखे कि जगन्नाथ जी के जो कपड़े पहने हुए थे उतना ही पोर्शन फटा हुआ है जो पहने हुए थे तो जो कपड़ा मतलब वो सिक्योरिटी लेके आया था उतना ही पोर्शन का कपड़ा मतलब उनके जो पहने हुए कपड़े से मतलब अलग था तो सब लोग ने फिर कंफर्म हो गए कि जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा मैया तो जागरूक चोरी करने गए थे और ये कई मतलब सालों मतलब 100 हजारों साल पहले की बात नहीं ये अभी 2004-5 में हुई थी मतलब जगन्नाथ जी आज के दिन में अगर हमको लगता है ये खाली कईयों को अगर लगता होगा कि अगर ये खाली पुराण और हिस्ट्री में ऐसे होता था अभी आज के दिन में नहीं होता है नहीं जगन्नाथ जी अभी भी करते हैं अभी भी करते हैं तो और ये जो पास्ट टाइम हुआ उसमें जगन्नाथ जी क्या दिखाए कि देखिए उनको उनको एक्चुअली जैकफ्रूट बहुत पसंद है मैं इसीलिए बोला कि जगन्नाथ जी को बहुत जैकफ्रूट पसंद तो नहीं तो ये जैकफ्रूट चोरी करने का ये पास्ट टाइम्स कभी कभी वो नहीं करते तो उसी दिन के बाद वो जो गार्डन जो जिसको बिलोंग करता था उनको बोला गया था कि जब भी जैकफ्रूट कोई भी जैकफ्रूट पके पहले वो जगन्नाथ जी के पास जाए उसके बाद वो कहीं बाहर से अलाउड करे तो इससे इससे अगर ऐसे जगन्नाथ जी या लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड राम तो उनके पास टाइम्स हम आपस में अगर या डिस्कस करें या कोई मतलब जो ऑथेंटिक बुक्स है उससे पढ़े और जाने कि भगवान को क्या अच्छा लगता है और वही चीज हम बना के उनको खिलाए बिल्कुल अच्छी चीज है भोगा लगाते हैं तो जो उनको अच्छा लगता है वही खिलाए क्योंकि वो बोले पत्रम पुष्पम फलम तो यमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या अपरतम अस्नामि प्रयतात्मन तो कोई प्यार से खिलाए तो प्यार से दे तो मैं उसको मतलब एक्सेप्ट करता हूँ तो तो इतना तो हम कर सकते हैं कि मतलब अगर उनको कौन सी फ्लावर अच्छा लगता है येलो फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं तो येलो फ्लावर्स कुछ ला के दे तो इससे क्या होता है धीरे धीरे आवर अटैचमेंट विल grow towards him and then we can develop our spontaneous love towards him so uh, आज के दिन के लिए इतना ही कथा मतलब जो हमारी मेरे साइड से इतना ही तो फिर आप लोग कुछ अगर अपना रियलाइजेशन बताएं उससे पहले कि हम लोग एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र की जपा करते हैं देन वी विल डिस्कस समथिंग इफ यू हैव सम क्वेश्चन सम रियलाइजेशन देन यू कैन पुट दैट before all of us. Okay, so Praveen Prabhuji, hello. Yeah,
Let's chant all of us Hare Krishna mantra. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram